नमो नमो नमस्मय साराय संभूत्याजनस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावानि वन्दित सर्वसिद्धे धौमशर्मणो विन्दते ओच्छामि स्मे भावनमोऽस्मि और परिणति हेतो मोहनाम्रोनुभावा नवीरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमांसताय मम परमविशोद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याप्तये 258 नंबर का कलश अध्याय में चल रहा है। इसमें ये बताया है कि जो अज्ञानी जीव है वो जो प्रभावों की सत्ता है वो प्रभावों की सत्ता में ही अपनी सत्ता मानता है। क्या है यहाँ जैसा कहा गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र भाव है। तो ज्ञान मात्र भाव होने से उसके जो ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञेयाकार रूप से है। ज्ञान का परिणमन ज्ञेयाकार रूप से है और ये आत्मा वस्तुतः इतना ही है ना, इतना ज्ञान स्वभाव और ज्ञान रूप बना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। उसके हिसाब से जितने भी प्रभाव हैं वे प्रभाव इसके ज्ञेय है ना, और उन ज्ञेयों के एक ज्ञेयाकार रूप परिणमन करता है। लेकिन तो भी उन ज्ञेय रूप नहीं होता है। ये अपने स्वभाव, इसका अपना जो स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, तो स्वरूप ही रहता है। अज्ञानी ये नहीं जानता है, अनादि का अज्ञानी जीव ये नहीं जानता है। तो जो भी प्रभाव इसके ज्ञान में ज्ञात होते हैं तो वो ये समझता है ये सब प्रभाव हैं वही मैं हूं। क्या कहा? ये सब प्रभाव हैं वही मैं हूं, ऐसा मानता है। वे तो इसके ज्ञान में क्या होते हैं, जानने में आते हैं बस। तो जानने में तो आप अगर रह नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अपना स्वरूप नहीं जानता है। मैं ज्ञान स्वभाव हूं और ज्ञान रूप परिणमन करना, ज्ञेय के आकार रूप होना, यही मेरा स्वरूप है और ये सब प्रभाव मेरे ज्ञेय हैं है? और ये इनका स्वभाव सब इनका पड़ा हुआ है इनमें, इनका स्वभाव मुझ में नहीं आता है और मेरा ज्ञान स्वभाव इनमें नहीं जाता है, ऐसा नहीं जानता है। देखो भावार्थ है इसका 739 पेज में। एकांतवादी प्रभावों से ही अपना सत्पना मानता है। क्या कहा? एकांतवादी प्रभावों से ही अपना सत्पना मन में अपना अस्तित्व कैसे है, कल बताए थे भैया। प्रभाव माने देह मन वाणी सब ये क्या है, स्त्री पुत्र वगैरह वगैरह, जहाँ जो जो ये जानने में आ रहे हैं,
ये तो सब इसको क्या हो रहा है, जानने में आ रहे हैं। ये जानने वाला है, जानन स्वरूप है, ज्ञेयों के उन प्रभावों के आकार रूप वर्णन करने वाला है। बस इतना इसका स्वरूप है, इतना शास्त्र है। ठीक है। तो यहाँ ये कहा कि एकांतवादी प्रभावों से ही अपना सत्पना मानता है। मैंने वो ये नहीं जानता कि प्रभावों में मेरा असतपना है और मेरा स्वयं में सतपना है। तो अकेला क्या मानता है, प्रभावों से अपना सतपना मानता है, तो एकांती हो गया। जानना कैसा चाहिए अपना स्वरूप, प्रभावों में मेरा सपना और मेरा अपने स्वभाव में सपना, 2 पॉइंट। इसका नाम स्यादवादी है, इसका नाम अनेकांत को जानने वाले हैं। इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, दूसरी कुर्सी रखवा दो, कुर्सी दूसरी पहुंचवा दे। बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, देखो क्या है, ये आत्मा कहाँ बैठा हुआ है, जो है तो वास्तव में इसके गेय, और उन गेयों में ही विश्राम पाया हुआ है, उन्हीं पर भरोसा किया हुआ है, उनमें ही पसरा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये सब अपने को अपनी स्थिति देखनी है, तब मैं क्या कर रहा हूं। देखो ये जैन आगम में अपनी अप्रोच कब हो सकती है पांडे जी, ये तब हो सकती है जब हम अपने को अंदर में सत्स्वरूप वस्तु स्वीकार करें, मेरी सत्ता है। सम्यक दर्शन होना बात अलग है। सम्यक दर्शन होना माने क्या, कि अपनी सत्ता में अहमपना आना और पर सत्ता में से अहमपना छूट जाना। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं क्या नहीं हूं। भले ही मेरी सत्ता मेरी दृष्टि में नहीं आई है, लेकिन जब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक वो दृष्टि में भी कैसे आ सकती है? जैसे किसी बालक की, मतलब कोई बालक अपने माँ से बिछुड़ जाए तो वो ये जानता है ना कि हाँ मेरी माँ है, कोई तो मेरी माँ है, तब तो खोज लेगा ना माँ को। और माँ को माने मतलब माने ही नहीं कि मेरी कोई माँ होती है, तो कब खोज पाएगा उसे। ऐसे पहले सत्स्वरूप वस्तु है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। मैं देह मनवाणी ये मैं नहीं है, और मेरी सत्ता कोई निराली है क्या, तो वो जो आत्मा की सत्ता है वो वास्तव में अपने परोक्ष ज्ञान में अपने को भाषित नहीं होती है, लेकिन है वो प्रकट। क्या लिखा आचार्य देवों ने, ज्ञानियों ने लिखा है इसमें, नित्य उद्योत रूप, माने प्रकट है वो, ऐसा नहीं है कि प्रकट नहीं हो। अगर वो प्रकट नहीं होगा आत्मा तो वो जाना कैसे जा सकेगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्या कहा, जाना कैसे जाएगा, वो प्रकट है, अभी है, तो हम उसकी सत्ता का स्वीकार करें कि अभी वो है।
और अगर हम उसका स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, जैसे अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान है ऐसा मान करके तो भक्ति करते हैं, और हम ये माने कि भगवान नहीं है तो कौन भक्ति करेगा भैया? भगवान है ना, तो उनका अस्तित्व अपन ने स्वीकार किया ना, भले ही उनके स्वरूप को अपन नहीं जानते हैं, और इसलिए अपने को सच्ची भक्ति भी नहीं होती है। क्या कहा? अपने को सच्ची भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति जब होगी जब उनके स्वरूप को अपन पहचानेंगे, उसके बिना नहीं होती। देखो, जैसे एक छोटा बालक होता है ना, और वो अपने पापा के पास, माँ के पास बैठा हो, खड़ा हो, छोटा, और जोर की बिजली कड़के, एकदम बहुत जोर की, जैसे कई कभी ऐसी कड़कती है, तो वो डर जाएगा ना बालक। तो डर के क्या करेगा? है? माँ से चिपट जाएगा, वो बाप से चिपट जाएगा। ऐसे ही जब भगवान के स्वरूप को जानेंगे तो भगवान की भक्ति से चिपट जाएंगे। अभी तो अपन जानते ही नहीं है ना, क्योंकि अभी तो अपन दुनिया भर की जो हमारे चित्त में घूमती रहती है बातें, बाहर के जो आशाएं ये पड़ी हुई हैं, उनसे अपन भगवान को जो है वो पूछते रहते हैं बस। है? अगर इसका प्रमाण बताऊं मैं कि हम ऐसे क्यों पूछते रहते हैं, या अगर हम ऐसे नहीं पूछते हों तो उनमें भेद क्यों करें? भेद करना माने क्या? हम एतवार को पार्श्वनाथ स्वामी की पूजन करेंगे, और शनिवार को और शुक्रवार को। इसका मतलब हम नहीं जानते ना, और हम उनसे ये आशा रखते हैं ना कुछ ना कुछ। इतवार को हम पार्श्वनाथ स्वामी की पूजन करते हैं, और दिन नहीं करते हैं। शनिवार को मनुष्यनाथ स्वामी की पूजन करते हैं, और दिन नहीं करते हैं। इसका मतलब हम उनसे कुछ आशा रखते हैं ना, लौकिक आशा। इसका मतलब भगवान के स्वरूप को जाना, तो हम उनकी भक्ति से चिपटे। हम तो अपने स्वार्थ से चिपटे हुए हैं। ऐसे चिपटे, अपने स्वार्थों से चिपटे हुए, सांसारिक स्वार्थ हमारे हैं, उनसे चिपटे हुए, भगवान की भक्ति से नहीं चिपटे हैं। चाहे कितनी भी ऊंची से ऊंची भक्ति हम करें, भगवान की भक्ति से चिपने ही नहीं। और जो भगवान के स्वरूप को जानेगा वो भगवान की भक्ति करता हुआ भले ही नहीं दिखे, लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति सदा बरतती है। आज डॉक्टर साहब के व्याख्यान में ये बात आई थी, सदा बरतती है? वो तो स्वाध्याय करता हो तो बरतती है, नियम संयम पालता हो तो बरतती है, कुछ लिखता हो तो बरतती है, हर समय बरतती है। तो ऐसे मुझे तो यहाँ बताना था कि जैसे भगवान की सत्ता है और अपन अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान की सत्ता कैसी है यथार्थ बने अपने को जानना चाहिए, उनका जो स्वरूप बताया गया है, तभी तो अपनी भक्ति होगी ना। ऐसे ही अपनी सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, मेरी सत्ता है। ये देह मनवाणी मेरी सत्ता नहीं है। बाहर के जितने ये प्रभाव हैं, जो उपाधिक भाव हैं, ये उनमें मेरी सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता इनसे भिन्न है, ऐसा स्वीकार किए बिना अपन आत्मा को नहीं जान सकते। देखो यहाँ ये कहा, इसलिए बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। मतलब आत्मा को स्वीकार नहीं किया, आत्मा का नाश कर दिया भैया। आत्मा को स्वीकार करना,
मैं हूं यहां पर। और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञेयाकार होने पर भी, आगे को आ जाओ, ज्ञान भाव, जो ज्ञान भाव आत्मज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो ये रोज रोज अपनी चर्चा चलती है। एक किस समय ज्ञेयाकार नहीं होता है, किस समय ज्ञेयों को नहीं जानता, हर समय जानता है। तो वो अपने को ऐसी सत्ता अपने को जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए। तो स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ, ज्ञान भाव का, आत्मा ज्ञान मात्र भाव है ना, तो स्वभाव से माने जो ज्ञान मात्र भाव आत्मा है वो अपने स्वभाव से ही सत है, परभाव से सत। ये क्या देख रहा है, ये स्त्री पुत्रादिक में, देह मनवाणी में, इनमें अपनी सत्ता देख रहा है ना हर समय। सारा जितना परकर परकर है, परिग्रह है, उससे अपनी सत्ता देख रहा है नहीं है। उनमें रंच मात्र भी कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही चला गया, इसमें मेरा ही अभाव हो गया। इसका मतलब जो ऐसा देखने वाला है तो उसने तो अपना अभाव कर दिया ना, इन्हीं में अपनी सत्ता देख रहा है ना, ये बात है। ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व जानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता। इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा। ये अस्तित्व वाला भंग है ना, कौन से अस्तित्व वाला भंग? अस्तित्व के 8 भंग हैं, ये अस्तित्व वाला कौन सा भंग है? हाँ शाबाश। स्वभाव से अस्तित्व है मेरा आत्मा का, ये वाला भंग कहा गया है। ज्ञान भाव का स्वभाव से अक्षर ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव है क्रिया तो बनता है, ये सब क्या से बने हैं, स्वभाव में है कि स्वभाव में। देखो एक दिन क्या 2-4 बार मैं दे चुका हूँ, इसका भी दर्पण का भी दृष्टांत दिया है और सरोवर का दृष्टांत दिया है। तो दर्पण में जो बिंदु बनेगा वो दर्पण का स्वभाव है कि नहीं है? स्वभाव ही उसका उसमें कारण है ना। वो बिंदु आकार जो बना है वो मोर का है कि दर्पण का ही आकार है? किसका आकार है? मोर का आकार नहीं है, वो दर्पण का आकार है। अगर मोर का आकार बन जाए तो फिर उसमें स्थायी रहना चाहिए ना। वो तो दर्पण की स्वच्छता है। आया क्या नहीं आया क्या? गेयाकार बना, जैसे वो सरोवर का उदाहरण लिया, उसमें चांद तारे दिख रहे हैं, तो चांद तारे दिख रहे हैं तो वो सब पानी ही है या चांद तारे हैं उसमें? तो सब पानी है। अपन खंगालना पूरे उसको, क्या निकलेगा उसमें? चांद तारे निकलेंगे। तो चांद तारे उसमें है ही नहीं। अगर चांद तारे होते तो वे प्रभाव होते। प्रभाव कब कहे जाएंगे? आया क्या नहीं आया? इसमें अगर मोर होता दर्पण में तो वो प्रभाव होता। ये तो इसका स्वभाव ही है। आ गया समझ में? ज्ञेयाकार रूप होना इसका स्वभाव है। ज्ञेयाकार रूप होना, हाँ, जैसे इसका प्रतिबिंब रूप होना वो उसका स्वभाव है। तो जो स्वभाव है वो प्रभाव कैसे हो सकता है? अपन असल में क्या है
ये शंका इसलिए आती है कि उससे अपन संबंध जोड़ते हैं। ये तो हो रहा है, ये तो बोल रहा है। हम अपने स्वभाव पर नहीं आते हैं। जो है ना, ये किया और मैं उसके साथ हाँ जी, हाँ जी। मतलब उस पर उसकी दृष्टि क्यों है, माने कि इससे कुछ हुआ है, इससे उससे हुआ है तो प्रभाव है, अगर उससे नहीं हुआ है तो प्रभाव नहीं है। इसी सबका तो मैंने हाँ, गेयाकार बना वो गे से हुआ है क्या? बढ़िया प्रश्न है इनका। क्या कहा? गे से बना है, सबके लिए वो जोरदार बात है, ये समझने लायक है। इन्होंने कहा कि जो गेयाकार बना आत्मा में, वो गेयाकार प्रभाव है तो स्वभाव है। अगर वो गे के कारण बना है, गे समर्थ है क्या उसको बनाने में? अगर गे उसको बनाने में समर्थ नहीं है, गे से वो नहीं बना है, तो वो प्रभाव नहीं है। ये बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है इसमें, है? ऐसा समझना है। गे से नहीं बना है, गे से नहीं बना है। क्यों? देखो, पहली बात, गे का चतुष्टय गे में, ज्ञान का चतुष्टय ज्ञान में, एक बात। दूसरी बात, गे के षटकारक गे में और ज्ञान के षटकारक ज्ञान में। षटकारक जानते हो? हाँ, शाबाश। माने ज्ञान का कार्य का कर्ता कौन? ज्ञान। वो कार्य किसका? ज्ञान का। वो कार्य किससे हुआ? माने गेयकार रूप से वो ज्ञान से हुआ है, गे से हुआ है, गे करता है, वो गे का कार्य है जी? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और वो स्वच्छता का दल है। हाँ, आत्मा स्वच्छता का दल है। स्वच्छत्व शक्ति है ना, 13वें नंबर की है स्वच्छत्व शक्ति। ये अभी शक्तियां इसमें आई हैं, ओपन पढ़ाएंगे। निरूप राग आत्म प्रकाशमान मेचक अमेचक उपयोगो लक्षणम, ऐसा करके है उसका, ये परिभाषा है उसकी। ऐसा आत्मा निरूप आत्म प्रकाशमान, निरूप है वो, रूप ही नहीं है वो, रूप रहित आत्मा का प्रकाश ऐसा है। और मेचक अमेचको, माने उसमें जो है वो भेद और अभेद ऐसे पढ़ते रहते हैं उसमें, वो आकार बनते हैं ना, अनेक अनेक होते हैं, एक एक होते हैं, ऐसा ऐसा इसका स्वरूप है। वो स्वच्छत्व शक्ति के कारण से आत्मा ऐसा परिणमता है। तो आत्मा ही उसका करता है, आत्मा ही उसका साधन है, आत्मा ही उसका आधार है, आत्मा में से ही वो होते हैं, आत्मा के लिए ही वे हैं। बोलो, गे में से होते हैं, गे के लिए हैं। गे तो निमित्त मात्र है, गे ने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, एक बात। मैंने 2 पॉइंट हो गए, स्वचतुष्ट का और षट कारक का। अब तीसरा पॉइंट है कि जो ज्ञान है, तो ज्ञान की जो पर्याय होती है, वो पर्याय गे के कारण से होती है। ये गे है इसलिए मैं इसको जानू, या वो गे की, वो ज्ञान की पर्याय स्वयं से ही होती है कि वो कब किस गे को जानेगा। जिस गे को जानना हो, जिस गे को जानना माने जिस गे के आकार रूप होना हो, उस पर्याय में पहले से नियत है। क्या कहा?
तो ये बात समझ में आई, मैंने 3 पॉइंट में आने चाहिए, और ये बिल्कुल चिंतन मंथन करने लायक है ये बार बार। क्या कहा? तीसरा पॉइंट क्या? नियत है। हाँ हाँ, क्या नियत है? कि वो किस गेय के आकार रूप होने वाली है। क्या कहा? किस गेय के आकार रूप होने वाली है। क्रमबद्ध पर्याय है। हाँ, ऐसा ही है, वे पर्याय भी तो क्रमबद्ध है ना। ये 1 नंबर की पर्याय, 2 नंबर की पर्याय, 3 नंबर की पर्याय, 4 नंबर की पर्याय, ये परिणमन जो चल रहा है ना ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप वस्तुआत्मा का, तो उसमें ये जो जानने का कार्य चल रहा है, तो ये जानक कब किस नंबर पर कौन सी पर्याय किसको गेय बनाएगी, तो ये ज्ञान में निश्चित है या वो गेय के अधीन है? यानी वो पर्याय स्वयं से ही निश्चित है, इसका मतलब वो गेय के कारण नहीं हो रही है, और इसका मतलब वो प्रभाव नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? वो प्रभाव, वो उसकी अपनी पूरी स्वरूप संपदा है, स्वरूप संपदा है। बोला कि आपका प्रगट है, प्रगट का मतलब विवेक्ष है, कैसे प्रगट है? तो सत्ता है हिसाब से प्रगट है, ये जानने में आती है हिसाब से। इसलिए प्रकट है कि जब आप जानने जाओगे तो वो हाजरा हुजूर मिलेगा आपको, खड़ा ही वहीं वहीं प्रकट है, विद्यमान है, अभी है। लक्षण से मतलब जान जाएगा। अरे लक्षण को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आपकी पर्याय जब अपने स्वभाव को, अपनी सत्ता को गेय बनाएगी, तो वो हम मौजूद है क्या नहीं है, मुझे बताओ। नहीं, वो हटती नहीं अपनी सत्ता से, वो तो हमेशा प्रकट है। है? ऐसा नहीं है पटबंद हो गए हैं वो, भगवान अभी दर्शन नहीं होंगे। प्रकट है, हो नहीं जाएगी, हो जाएगी, ये कहानी की बात है। प्रकट है, हाँ यही बात है, प्रकट है अभी। हाँ हाँ, ज्ञानियों ने ये कितना माल दिया है अपने को, गजब काम किया है, कैसी कैसी बातें बताई हैं। पूज्य गुरुदेव जी तो इतने आत्मविभोर हो जाते हैं पांडे जी, है? अरे पंचम आरा के संतों ने गजब किया है, है? ए बनवासी संतों ने गजब किया है, ऐसा आत्मा को जैसे हथेली पर रख करके बता दिया है, ऐसा है जी। नहीं समझ पा रहे, तुम नहीं समझ पा रहे, अपन क्या करें, ये तो अपनी योग्यता है ना, अपन नहीं समझ पा रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया समझ में आया कि नहीं आया? प्रकट है क्या नहीं है? हाँ, जिस समय उसके दर्शन करना चाहो उस समय प्रकट है वो, उसके किवाड़ कभी बंद नहीं होते। हाँ, तो इस प्रकार स्वभाव की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा, 200 नंबर का। ये उससे पहले मैं गुरुदेव श्री का ये व्याख्यान है इसमें, उसको कुछ अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अज्ञानी अपने भावों की, गुणों की अनंत सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। वस्तुतः तो भाव स्वरूप, गुण स्वरूप स्वयं ही है। अपने अनंत गुणों की, इसके कितने गुण हैं आत्मा के?
और सामर्थ्य कितनी है उसकी? अनंत। अनंत गुणों की अनंत सामर्थ्य है, और इन्हीं में से अपनी पर्यायें प्रकट होती हैं। अपनी पर्यायें कहां से प्रकट होंगी? माने वो हर समय पर्यायें प्रकट होती हैं, मतलब वो प्रकट होना उनका निरंतर चलता है, ऐसा नहीं प्रकट होगी कभी। अभी अंदर वस्तु है ना, तो उसके जो अनंत गुण है, तो उनका परिणमन नहीं चल रहा क्या? अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है। कुछ ही गुण ऐसे हैं जिनका परिणमन मलिन होता है, विकारी होता है। बाकी तो अनंत गुणों का परिणमन तो जैसा स्वभाव है वैसे चल रहा है। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? उन्हीं में से अपनी पर्याय प्रकट होती हैं, ऐसा न मानकर अज्ञानी मन, वाणी, इंद्री, देव, शास्त्र, गुरु, धन, संपत्ति आदि जगत की अनंत वस्तुओं को लक्ष्य में लेकर उन ज्ञेयों से अपने ज्ञान का अस्तित्व मानता है। क्या कर रहा है? धन संपदा, स्त्री पुत्रादि, देवगुरु शास्त्र, सब इनसे अपनी वो मानता है, अपना अस्तित्व मानता है, इनके स्वभाव से अपना अस्तित्व मानता है। स्वयं अंदर में सुख का धाम प्रभु है, उसे न गिनकर, यानी उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करके, उसे लक्ष्य में न लेकर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द आदि इंद्रियों के विषयों से मुझे लाभ होता है, मुझे आनंद आता है, ऐसा मानता है, और इसी कारण स्पर्शादि विषयों में प्रवृत्त रहा है। ये निरंतर कहां प्रवृत्त रहा है? ये प्रवर्तने वाला ये आत्मा ही है। इस आत्मा का जो उपयोग है ना, वो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त रहा निरंतर 24 घंटे। इसे अपनी खबर ही नहीं है। जड़ जैसा होकर वहीं विश्राम करता है। ये पांचों इंद्रियों के विषय तो जड़ की शक्ति है। आत्मा की शक्ति है कि जड़ की शक्ति है? आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख इत्यादि अनंत महिमा युक्त अनंत भाव हैं। इन भावों का प्रवाह सतत स्वयं से ही परिणमन करता है। वस्तु ऐसी है ना, हमेशा चल रहा है भैया। जैसे अभी मैंने वो बताया कि वो अभी प्रकट है, ऐसे उसमें परिणमन भी सतत चलता है। बोलो ज्ञान का परिणमन गे के आकार रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल ही रहा है। उसमें इसको करना क्या है? अभी कल परसों मैंने बताया था ना कि एक जानना चाहता है, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो। तो जानना अलग है और जानने की चाह अलग है पांडे जी। जानना चाहना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, जानना आत्मा का स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी भैया, समझ में आया कि नहीं? ज्ञान का प्रवाह, सुख का प्रवाह निरंतर स्वयं से ही परिणमित रहता है, परंतु अज्ञानी ऐसा न मानकर वर्तमान पर्याय को प्रभाव में से प्रकट हुई मानता है। क्या मानता है? वही प्रभाव गे में से प्रकट हुई मानता है, जैसा अपन ने बोला था। इस प्रकार
अपने स्वभाव की महिमा से रहित होकर जड़ अचेतन हो रहा है। विकल्प वाला ज्ञान केवली आदि प्रभाव को जानने वाला परलक्षी ज्ञान अपनी जाति का भाव नहीं है। क्या कहा? ये जो विकल्प जो हो रहे हैं ना ज्ञान में, अभी मैंने चाहना को ज्ञान को अलग अलग किया था, तो चाहना भी वहीं चल रही है और ज्ञान भी वहीं चल रहा है, लेकिन दोनों एक भाव में अलग अलग है, अलग अलग है। इसको कहा गुरुदेव सिंह ने विकल्प वाला ज्ञान। जितना अपन ये जो सुन रहे हैं ना, ये सुनना क्या है? ये विकल्प वाला ज्ञान है। अब ये विकल्प वाला ज्ञान को क्या मानता है? अपना स्वभाव मानता है। क्या कहा? इसको पढ़ने को, सुनने को, बोलने को, ये सब क्या चल रहा है कि हमने ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया है। मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये मेरी समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया, अब मैं इसको दोबारा पढ़ूं, तो ये क्या है? ये सब विकल्प वाला ज्ञान है। विकल्प वाला ज्ञान केवली माने भगवान आदि प्रभाव को जानने वाला ज्ञान, देव को जानने वाला ज्ञान, गुरु को जानने वाला ज्ञान, शास्त्र को जानने वाला ज्ञान, ये प्रभाव को जानने वाला ज्ञान, ये परलक्षी ज्ञान कहा जाता है। अपनी जाति का भाव नहीं है। क्या कहा? अब मैंने आत्मा की जाति का भाव नहीं है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं? विपरीत भाव है, अपना स्वरूप नहीं है वो। विपरीत भाव होने पर भी ऐसा मानना कि इससे मुझे धर्म होता है, ऐसा मानने वाला तो प्रभाव में स्थित होता हुआ अपने अस्तित्व का नाश करता है। देखो गुरुदेव सिंह कितनी पैनी निगाह है गुरुदेव सिंह। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? हम क्या मान रहे हैं? हम ये करके सब क्या मानते हैं? भगवान की पूजा कर ली, स्तुति कर ली, भक्तामृत पढ़ लिया, हमने क्या माना? माला जप ली, दान दे दिया, और बिल्कुल सच्चे मन से करे सारी बातें, लेकिन ये सब विकल्प ज्ञान है, ये सब परलक्षी ज्ञान है। तो ये आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, ये सब प्रभाव हैं, और इन प्रभावों में अपना अस्तित्व मानना, इनसे लाभ मानना, ये अज्ञान है। भले ही वर्तमान पर्याय विकारी हो, ज्ञानियों की भी वर्तमान पर्याय विकारी होती है ना, परंतु वह भी अपनी योग्यता से हुई है। विकारी पर्याय भी कैसे हुई है? वो भी विकारी पर्याय भी अपने अपने ये जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, शुभ भाव अशुभ भाव, ये जो भाव वर्तते हैं, ये भाव भी उस समय की वैसी योग्यता है ना होने की, उससे होते हैं। कर्म के उदय के कारण नहीं हुई है। वे पर्याय अपन क्या मानते हैं? जैसे अपन गेयाकार हुआ ये, तो अपन मानते हैं गे के कारण हुआ है। ऐसे ही अपनी विकारी पर्याय हुई तो अपन क्या मानते हैं? कर्म के कारण हुई है, या इसके कारण हुई है, उसके कारण हुई है। हम मंदिर आएंगे ना पांडे जी, तो मंदिर आएंगे तो हमारे शुभ भाव होगा ना, तो मंदिर के कारण शुभ भाव हुआ ना। ऐसा मानते कि नहीं मानते? ऐसा ही मानते हैं।
हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म का उदय से बंध कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। अगर जीव परिणाम न करे तो कर्म का बंध कैसे होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर कर्म के उदय से बंद होगा तो कर्म का उदय तो चलता रहेगा और बंद होता रहेगा, तो जीव को निर्जरा कब होगी, मुक्त कैसे होगी? तो जीव स्वयं विकारी परिणाम करता है, इसलिए कर्म का बंध होता है, कर्म के उदय के कारण नहीं होता है। आगे समझ में। और ऐसे ही जो विकार जो होता है जीव का, वो कर्म के उदय के कारण नहीं होता है विकार। क्यों? क्योंकि इसकी विकार रूप परिणमन की उस समय की वैसी योग्यता है पर्यायगत, जो विकारी होती है। देखो भैया, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बिल्कुल, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, हमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये जो पानी है प्रणाम करता है, निश्चय का कथन नहीं व्यवहार है। निश्चय का कथन है। कांग्रेस में इंक्लूड है ना, बंद इसमें है जी। बंद हो रहा है, इंक्लूड है ना। हाँ जी। बंद जीव को देखो, बंध दो प्रकार का कहा गया है, एक द्रव्यबंध और एक भावबंध। जीव का जो परिणाम है वो भावबंध कहा जाता है, और उसके निमित्त से ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का बंध होता है। ठीक है। और वो जीव ने ये परिणाम किया, इस परिणाम से कर्म का बंध हुआ है, एक कथन व्यवहार ने का है। वास्तव में तो जीव जो है वो कर्म को छूता ही नहीं है। कर्म की उस काल में वैसे परिणमन की योग्यता थी, इसलिए वो परिणमा है, और जीव की ऐसे परिणमन की योग्यता थी, सो जीव परिणमा है। किसी ने किसी को स्पर्श किया ही नहीं है, ये निश्चय न का कथन है। आया ख्याल में? ये बढ़िया प्रश्न कर दिया इनने। क्या है, इसलिए मैंने कहा था कि वस्तु अनेकांत आत्मा भाई है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, वो जीव भटक जाता है जब कर्म जीव के कारण नहीं होता है, जीव के कारण नहीं होता है तो स्वच्छंद हो जाएगा, कैसा भी परिणाम करे है। और जीव के कारण होता है, तो जीव के कारण तो भैया मुक्त कैसे होएगा, बंधे से छूटेगा कैसे? जीव तो करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। तो यहाँ कहते हैं देखो, एक समय की विकार की पर्याय में, एक समय की विकारी पर्याय में षटकारक रूप से परिणमना ही इस भाव की पर्याय का स्वभाव है। इस भाव माने वो विकारी पर्याय जो हुई है, वो विकारी पर्याय का अपना भाव है ना, तो वो विकारी पर्याय अपने भाव से, अपने स्वभाव से, अपनी योग्यता से, अपने षटकारक से स्वयं परिणमी है, कर्म के उदय के कारण ही परिणमी है, ऐसा समझना है। आगे कहते हैं देखो, अपने भाव की सामर्थ्य पूर्ण है। अब यहां अपना भाव माने आत्मा का भाव, स्वभाव भाव, फिर भी इसे स्वीकार न करके जो कोई जीव ऐसा मानता है कि मेरी पर्याय में जो कुछ सामर्थ्य प्रकट होती है वह पर के कारण होती है, वह जीव अपने भाव की सामर्थ्य से रहित होता हुआ अत्यंत जड़ हो गया है। यही तो अपन मान रहे हैं ना। अभी अपन ने ये माना, क्या माना कि गे आकार हुआ तो किसके कारण हुआ? गे के कारण हुआ, गे के कारण हुआ। तो ये गे आकार तो प्रभाव है ना, ये गे आकार तो भैया क्या करें, वो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान का ही परिणाम है, उसमें गे आकार पना कुछ है ही नहीं। जैसे वो सरोवर में चांद तारे दिख रहे हैं ना, तो वो पानी का ही परिणाम है क्या नहीं है?
पानी की जो स्वच्छता है वो वैसी स्वयं ही परमयी है ना, इसमें चांतारों में क्या है। ऐसे ही ये ज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञेयाकार तो उपचार से उसे कहा जाता है, ज्ञेय के निमित्त से, और ये ऐसे ही हो रहा है। देखो, अगर ये ज्ञेयाकार होता है ऐसा कथन नहीं किया जाए तो ये ज्ञेयों को जानता है, ये कैसे सिद्धि हुई इसकी? बताओ मुझे, कैसे सिद्धि हुई? तो भैया कौन समझ में आया कभी? ये सिद्ध हो सकता है कि आत्मा जानता है, ज्ञेयों को जानता है, स्वप्न प्रकाशक है, स्वप्न प्रकाशक है। ये वास्तव में ज्ञेय के आकार होता है, इसी के कारण तो इसका स्वप्न प्रकाशक बना सिद्ध होता है। अगर उस रूप से नहीं वर्णन है तो इसका स्वप्न प्रकाशक बना सिद्ध कैसे हो? और पर का प्रकाशक बना, स्व का प्रकाशक बना, दोनों इसका ही अपना स्वभाव है ना, दोनों इसकी अपनी संपदा है ना। पर के प्रकाशक बनने में पर निमित्त मात्र है, लेकिन पर से कुछ हुआ है क्या? क्या पर प्रकाश, जैसे स्वप्रकाशक बना उसका स्वभाव है, वैसे पर प्रकाशक बना भी उसका स्वभाव है। जैसे पर प्रकाशक बना उसका स्वभाव है, वैसे उसका स्वप्रकाशक बना भी उसका स्वभाव है। फिर तो 6 नंबर की गाथा में समय सारणी में आ गया पहले टीका में कि जैसे पर प्रकाशक पना इसका स्वभाव है, वैसे ही स्वप्रकाशक पना भी इसका स्वभाव है। उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही शक्ति है स्वप्र प्रकाशक पने की। आया कि नहीं आया? इसलिए पर से पर के आकार रूप नहीं होता है। ये चौथी बात और हो गई, वो 3 बातें वो है, ये चौथी बात। ऐसा समझना भैया, ये याद कर करके ज्ञान की अपनी आत्मा की जो महिमा है उसको जानना। अपने भाव की सामर्थ्य पूर्ण है, फिर भी इसे स्वीकार न करके जो कोई ऐसा मानता है कि मेरी पर्याय में जो कुछ सामर्थ्य प्रकट होती है वह पर के कारण प्रकट होती है, वह जीव अपने भाव की सामर्थ्य से रहित होता हुआ अत्यंत जड़ हो गया है। क्या हुआ? और देखो, जैसा निमित्त होगा वैसे ही परिणमन करना पड़ेगा। ऐसा मानने वाला अत्यंत अज्ञानी है। क्या कहा? कैसा? हाँ, वो जो निमित्त है ना, तो निमित्त जैसा परिणमा है वैसे ही तो परिणमेंगे अपन। निमित्त जैसा परिणमा है वैसे ही तो परिणमेंगे। अब क्या करें? हाँ, ये बात। अरे ये इसने अपने परिणमन की शक्ति को पहचाना नहीं है कि मैं स्वयं से ही परिणमता हूं, निमित्त मुझ कुछ करता नहीं। भाई, एक समय की पर्याय की योग्यता अपने भाव की सामर्थ्य से अपने स्वयं के कारण है। एक समय की पर्याय की योग्यता अपने स्वयं के भाव के कारण से, अपने भाव की सामर्थ्य माने उस पर्याय का भी अपना भाव है, अपना स्वभाव है और उसकी सामर्थ्य है, उससे वो वैसे परिणमती है, निमित्त के कारण नहीं परिणमती। इतनी सूक्ष्म बात गुरुदेव जी ने कही यहाँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? टाइम भी हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।